रही है हिमांशु। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। गाइस शाम का टाइम है, मतलब समझ लीजिए डिनर का ही टाइम हो गया था। मैं आ गई थी किचन में, बट तभी मैंने देखा कि जो सब्जियां सुबह मंगाई थी ना, वो मैंने अभी तक भी जो है ना स्टोर करके नहीं रखी थी। वॉश तो सुबह ही कर दी थी, बट सूखने में टाइम लगता है ना। और फिर मैं घर के कामों में लग गई थी, तो अभी आई हूँ तो सोचा चलो इनको भी जो है ना स्टोर करके रख ही देती हूँ। तो यहाँ पर ब्रोकली वगैरह जो है ना काफ़ी सारी मंगा ली थी हस्बैंड ने, क्योंकि मतलब काफ़ी कम प्राइस पे मिल रही थी। और आजकल जो है ना वो डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो ब्रोकली वगैरह मतलब काफ़ी खाई जा रही है घर में। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख रही थी मैं। टमाटर वगैरह थे और गोभी मंगाई गई थी। अब वैसे जो है ना गोभी गाजर वगैरह खाने का इतना मन नहीं करता है, जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है ना, तो सब्जियां खाने का मूड भी चेंज होता जा रहा है। तो सारी चीज़ों को मैंने फ्रिज में अरेंज किया और फिर जो डिनर की तैयारी करनी थी वो मैं सारी सब्जियां वगैरह लेकर आ गई थी काउंटर टॉप पर। और घर में बन रही थी शिमला मिर्च की सब्जी। ये सब्जी आप मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा देखते होंगे बनते हुए। तो डुग्गू को जो है ना दो सब्जी, एक तो ये शिमला मिर्च और भिंडी, दोनों सब्जियां ही इतनी पसंद है ना कि अगर उसका बस चले तो वो डेली यही खाए। और वो ना 2-3 दिन से मुझे बोल भी रहा था कि मम्मी आपने सब्जी नहीं बनाई शिमला मिर्च वाली। तो पनीर बना नहीं था घर में, इसलिए जो है ना मैं सब्जी नहीं बना पाई थी। बट पनीर अब मैंने बनाकर रख दिया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना उसको उसकी पसंद की सब्जी खिलाई जाए। तो यहाँ पर सारी सब्जियों की बस मैंने चॉपिंग कर ली थी। और फिर जो है मैंने अपने इस पैन को निकाल कर इसमें सब्जी बननी स्टार्ट कर दी थी। और इसमें ना इस वाले पैन में जो ये सूखी सब्जी होती है ना, जैसे भिंडी और ये शिमला मिर्च, ये काफ़ी अच्छे से बनती हैं। तो मैं इसी में बनाती हूँ। हम दोनों इवन तीनों के लिए भी जो है ना इसमें इजीली सब्जी बन जाती है। तो सब्जी बन रही थी तब तक मैंने घर पर ही ये पनीर बनाया था ना, इसके छोटे छोटे क्यूब कट कर लिए थे। और सच में इतना अच्छा बना था ना, बिल्कुल रेडीमेड जैसा। देवित कुकुम्बर काट दूँ? नहीं खाएगा बेटे, सैलेड खाना चाहिए। लो पकड़ो, ला रही हूँ। तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले प्लेट जो है मैंने डुग्गू को लगा के दी, क्योंकि जब सब्जी में बना रही थी ना वो वहीं पर खड़ा था कि मम्मी कितनी देर में बनाओगी। तो पहले प्लेट उसको ही दी, फिर मैंने भी जो है डिनर किया। और उसके बाद मैं सुबह की तैयारी यहाँ पर करने आ गई थी। तो ये मैंने अभी मतलब चाय पी थी ना मैंने 4-4:30 बजे के करीब। तब ये जो मूंग की दाल होती है ना धुली हुई, वो और थोड़े से चावल इसमें मिक्स करके भिगो कर छोड़ दिए थे। और अब जो है ना मैंने सुबह के लिए पीस कर रख रही हूँ, क्योंकि सुबह ना अब डुग्गू का स्कूल जो है जल्दी का हो गया है, तो फिर इतना टाइम नहीं होता। तो मैं अभी जो है ना इन सबको पीस कर रख दूँगी और सुबह में मैं इसके लिए इसका डोसा या चीला, आप जो कुछ बोले, वो बना कर दूँगी। तो पहले भी जो है ना मैंने सिर्फ मूंग की दाल का बना कर दिया है, बट इस बार मैंने सोचा चलो चावल भी जो है ना इसमें मिक्स करके देख लेती हूँ। तो मैंने चावल भी इसमें मिक्स करके पीसे थे और फिर देखते हैं कैसा बनता है सुबह में। और उसके बाद मैंने फिर अपने किचन के सारे काम ख़त्म किए, बर्तन वगैरह समेटे। और सबसे बाद में जो काम होता है वो होता है सिंक के एरिया को अच्छे से क्लीन करना। तो रात में जितने अच्छे से क्लीन कर दो ना तो सही रहता है, बदबू वगैरह नहीं आती है किचन में। और सुबह उठो और साफ़ किचन मिले ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर सारे एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद जो है ना इसको साफ़ करने के बाद मैं जो किचन का और जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो कंप्लीट करूँगी। जैसे नट्स वगैरह भिगोने रहते हैं और जो दूध वाला बैग है वो बाहर हैंग करके आना होता है। तो ये ही काफ़ी सारे जो है ना छोटे मोटे काम रहते हैं। और सोने जाने से पहले ना मैं एक बार थोड़ा सा घर को भी ठीक कर देती हूँ। डाइनिंग टेबल पर काफ़ी सामान हो जाता है, वो सब समेट कर उसके प्लेस पर रखती हूँ। और सोफ़ा वगैरह भी अगर थोड़ा सा मैसी होता है तो उसको भी ठीक कर देती हूँ। तो ये सारे काम जो है ना रात में बिस्तर पर जाने से पहले मैं करती हूँ, जिससे कि सुबह उठूँ तो घर मतलब सब ठीक ठाक सा दिखाई दे, तो मन खुश हो जाए। नहीं तो अगर घर फैला हुआ हो ना तो सुबह सुबह उठकर ही जो है ना मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बस किचन के काम कर लिए थे। और
अब बैग हैंग कर दूँगी और साथ ही जो है ना मंदिर में जो है ना भगवान जी को रात वाला जो है प्रणाम करके मैं जाऊंगी अंदर। लाइट अभी बंद नहीं करूंगी मंदिर की। और अभी जो है ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और जैसे ही मैं उठी ना तो आज लग रहा था जैसे बारिश होगी, बादल से छाए हुए थे। और मतलब जैसे होता है ना हल्का हल्का कालापन होता है ना वेदर में, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था। तो बारिश तो नहीं हुई बट बादल लगे रहे, कभी बादल लग रहे थे कभी धूप निकल रही थी। तो फिर मैं आ गई जो है अंदर। अब मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह सब जो करना होता है ना वो किया और फिर सीधा मैं आई किचन में। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना डुगू का स्कूल जो है जल्दी का हो गया है। तो पहले जो है ना मैं, आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों से कि मैं सुबह ही नहा लेती थी क्योंकि उसका स्कूल 1 आवर आगे हो गया था। बट अब फिर से वही टाइमिंग हो गई है तो फिर नहाने का टाइम नहीं मिल पाता और अगर मैं नहाने लग जाऊँ तो फिर मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो एक्सरसाइज करनी ज़्यादा ज़रूरी है। नहा तो मैं बाद में भी लूँगी, तो इसलिए जो है ना बस मैं फिर एक्सरसाइज वगैरह करके सीधा किचन में आ गई थी। अब जो है बनाऊंगी मैं डुग्गू के लिए नाश्ता। तो जो दाल पीस कर रखी थी ना वो मैंने बाहर ही छोड़ दी थी कि थोड़ी सी फर्मेंट हो जाएगी। और अब जो है ना मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी गाजर भी कद्दूकस कर दी थी। गाजर ही थी घर में, इसको भी कद्दूकस कर दिया था। और ये ना मतलब चीले वगैरह में अच्छी लगती है। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। और अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मैं अपने अकॉर्डिंग देखूंगी कि किस तरह की रखनी है। थोड़ा सा अभी ये मुझे टाइट लग रहा था तो मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें पानी डाला है। और इसको मिक्स करने के बाद हम बस इसको जो है ना तवे पे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सच बताऊँ शायद मैंने इसको रात भर दाल को पीस कर रखा, इस वजह से जो है ना आज मेरे जो ये डोसा वगैरह थे या चीले जो भी कुछ इतने अच्छे बन रहे थे ना। नहीं तो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है जो मैं मार्केट का वो मंगाती थी ना मिक्सचर, हमेशा वो इतना चिपकता था ना और अच्छे भी नहीं बनते थे। बट आज जो है चीले ये मेरे इतने अच्छे बन रहे थे। डोसा मतलब बिल्कुल ऐसा लगता कि जैसे हाँ डोसा है, नहीं तो मुझसे कभी भी अच्छा नहीं बनता था। तो यहाँ पर जो है ना जब ये अच्छे बने तो मुझे भी बड़ी खुशी होती। और गाइस मतलब ये क्रंची भी काफ़ी बन रहे थे। अगर आप मतलब मैंने तो चावल थोड़े ही डाले थे, अगर आप मतलब इक्वल क्वांटिटी में रखेंगे ना चावल तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और गरम गरम आप खाएंगे तो कहने ही क्या है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो अपने वो थे चीला वो सब बना लिए थे या डोसा जो भी आप बोले। और फिर डुगू का मैंने यहाँ पर फटाफट से टिफ़िन पैक किया। तो सांभर बनाया था, सांभर थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा उसको दिया और फिर फटाफट से उसको रेडी किया क्योंकि स्कूल के लिए जो है ना लेट हो गया था। अब डुगू को भी थोड़ा सा जल्दी उठाना पड़ता है। और स्कूल भेजने के बाद मैं आई, मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद फिर से वही घर के जो काम है वो तो स्टार्ट हो ही जाते हैं। और फिर जो भी डिशवॉशर में बर्तन थे वो सारे मैंने निकाले, उनको अरेंज किया। ये एक काम जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है अब मेरा, नहीं तो मतलब 3-4 टाइम के बर्तन होते थे ना वो थोड़े थोड़े लगते रहते थे। बट अब एक साथ ही मुझे सारे बर्तन लगाने पड़ते हैं। और ये जिसमें मैंने सब्जी बनाई थी ना पैन में, इसको तो मैंने धुलकर रात ही रख दिया था बट ये सूखा नहीं था ना तो फिर मैंने इस पर जो है ना ऑयलिंग नहीं की थी। अभी जो है इसको मुझे स्टोर करके रखना है तो इसको मैं ऑयलिंग कर दूँगी ऊपर नीचे सब जगह से अच्छे से। इस तरह से अगर आप ऑयलिंग करके रखते हैं ना ये कास्ट आयरन के बर्तन तो ये सालों साल चलते हैं। और बस इसको जो है मैंने ऑयलिंग करके रख दिया था और अब हम करेंगे अपने किचन की क्लीनिंग। तो आज जो है ना चाय मेरी जो है सुबह बिखर गई थी गैस पर क्योंकि मैं चाय बनने के लिए रख गई थी और गैस स्लो ही करके गई थी कि तब तक जो है ना मशीन चला देती हूँ, वॉशिंग मशीन। और जब आकर देखा ना तो चाय थोड़ी सी उबल गई थी। तो वही सब मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ और दोबारा से अपना स्प्रे करके
गैस स्टोव काउंटर टॉप वगैरह को अच्छे से जो है मैं क्लीन कर लूँगी। और फिर किचन का जो काम है ना मेरा वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं आगे के काम करूँगी। जैसे जो कपड़े लगाए थे वो धुल चुके थे, तो इनको भी फैलाना है। और जैसे मैं कह रही थी ना कि बारिश जैसा लग रहा है, तो धूप निकल रही है देखिए, बट जो होता है ना कि हाँ एक बारिश वाली की फील आती है, वो भी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी धूप निकली हुई है तो कपड़े अभी ग्रिल पर ही डाल देती हूँ। और आज जो है ना मैंने कपड़े ज़्यादा वॉश भी नहीं किए कि बारिश हो गई तो फिर इनको डालने की जो है दिक्कत हो जाती है, फिर स्टैंड पर इतने आते नहीं हैं। तो मैंने थोड़े ही कपड़े धुले थे, उनको ही बस डाला। और उसके बाद मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगाई पूरे घर में अच्छे से, और उसके बाद डस्टिंग वगैरह का काम किया। तो यहाँ पर फ्रिज वगैरह को क्लीन कर रही हूँ सभी तरफ से। फ्रिज पर जो है ना काफ़ी हाथ लगते हैं, और ये मतलब इसका कलर ऐसा है ना कि इस पर थोड़ा से भी दाग लगे ना तो वो दिखाई देते हैं, तो इसलिए डेली ही जो है मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और सब तरफ से इसको क्लीन किया। फिर मैंने जो है मोपिंग वगैरह की थी, और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर आई हूँ अभी, और अब करूँगी मैं अपना स्किन केयर। तो स्किन केयर करना मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ, इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप भी जो है ना अपना स्किन केयर करना मत भूला कीजिए। ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी स्किन को जो है अच्छा बनाने में। तो अपना बस स्किन केयर किया, और फिर मैं अपने हेयर कोम कर रही थी। और हेयर कोम करके मैं फिर जो है जाऊंगी किचन में। अभी जो टाइम है आई थिंक वो 11:30 बज गए होंगे, तो मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है सुबह वाला। और अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो अभी तो वैसे टाइम है, बट मैं क्या करूँगी कि आज लंच में बन रही है जो चने की दाल में लौकी डालकर बनाते हैं ना वो। ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली दाल है और सब पसंद भी करते हैं, तो वही बना रही हूँ। तो अभी जो है ना टाइम है, तो मैं थोड़ा जो है ना अभी दाल को भिगोकर मैंने रख दी थी, और अभी लौकी को जो है ना मैं यहाँ पर छील रही हूँ और काट कर फिर मैंने दाल में ही जो है ना इसको मतलब काट कर डाल दिया था। और इसको जो है ना मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। दाल तो बॉईल होने के लिए मैंने रख दी थी, उसके साथ ही जो है ना यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट लेकर आ गई थी। तो हिमांशु को भी दूंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। तो उनको मैंने एप्पल और गुवावा दिया है, और मैं खाऊंगी कीनू, और एक बेर है। एप्पल जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मजबूरी होती है जब कोई और फ्रूट नहीं चलते हैं ना तभी मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं एप्पल थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और फ्रूट खाने के बाद मैं मतलब 15-20 मिनट बैठी रही। उसके बाद जब दाल का प्रेशर रिलीज़ हुआ तब मैं यहाँ पर दाल का तड़का लगाने के लिए आ गई थी। तो वही सिंपल तरीके से लगाते हैं जिस तरह से तड़का, वही लगा रही हूँ मैं। और दाल भी मेरी बनकर रेडी हो जाएगी, चावल बनाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी। तो यही सब आज के लंच में रहने वाला है, जो मतलब नॉर्मल सा लंच होता है। हमने फिर लंच किया, डुग्गू को मैं लेकर आई स्कूल से। और उसके बाद लंच करने के बाद जो किचन वगैरह की क्लीनिंग थी वो सब हो गई थी। और अब जो है मेरा काम जो होता है लास्ट में सबसे, वो मतलब डाइनिंग एरिया से लेकर और किचन तक झाड़ू वगैरह लगाना। तो लंच होने के बाद मैं ये मतलब झाड़ू जो किचन वाली होती है ना ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि खाना बनाते हुए ना कुछ गिरता ही रहता है। और उसके बाद बस मैंने हैंड वॉश कर लिया। टाइम हो गया है 3:20 होने वाले हैं, और अब जाकर जो है ना मेरा काम ख़त्म हुआ है। और बस इस टाइम देखिए घर जो है ना पूरा मतलब क्लीन हो गया है। मतलब इस टाइम आकर ना घर एक बार फिर से थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना खाया जाता है तो वो सब अरेंज करना। किचन तो ऑलमोस्ट क्लीन हो ही जाती है डेली इस टाइम, झाड़ू वगैरह भी सब लग गई है। तो अभी बस अब जो है ना मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह का काम करूँगी। और यहाँ शाम की तैयारी भी करके रखी गई है,
हिमांशु की, तो वो ना बॉईल करके वेजिटेबल वगैरह खा रहे हैं। तो बस ऐसा लग रहा है मंदिर तो मतलब पूछिए मत, सबको इतना पसंद आया है ना यहाँ पर रख के, मेरी मम्मी को भी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप सबके काफ़ी पॉजिटिव कमेंट मिले मुझे। बस एक कमेंट था कि दीदी इसके मंदिर पे ना कर्टेन लगा दीजिएगा, तो मैं भी सोच रही हूँ कि कर्टेन लगाऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ खुद से बनाकर प्यारे से कर्टेन लगाऊं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं कर्टेन लगाऊंगी ज़रूर। तो चलिए, अभी बस घर हो चुका है क्लीन और अब मैं अपने छोटे मोटे काम निपटाती हूँ। तो मैं आ गई थी अभी बेडरूम में और आकर देखा तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि डुगू स्कूल से आया था ना, तो उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो वो सीधा बेडरूम में आया कि मुझे ना सोना है, तो वो ब्लैंकेट लेकर लेट गया था, बोतल वगैरह पानी की यहीं लेकर आ गया था और थोड़ी ही देर लेटा था वो, और फिर जो है ना उठकर बाहर आ गया था। तो ये ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही पड़ा था, तो मैं इसको भी बस यहाँ पर ठीक कर दूँगी। तो आजकल दिन तो छोटे रहते ही हैं, तो रेस्ट वगैरह करने का तो ऐसा कोई टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि काम जो है ना दोपहर के ख़त्म होते हैं और शाम के शुरू हो जाते हैं। तो सारे काम ख़त्म हो जाने के बाद मैं हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और दिन में पता नहीं मैं कितनी बार इन पे जो है ना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उसके बाद मेरा जो काम होता है डेली, वो डुगू की नोटबुक बुक चेक करना होता है कि उसकी मैम ने क्या आज नया कराया है, क्या मुझे उसको कराना है। और अभी तो वैसे भी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, हिंदी का एग्ज़ाम है जिसको लेकर मुझे बड़ा डर रहता है, क्योंकि हिंदी में जो मात्राएं वगैरह होती है ना, डुगू उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता है। तो अभी बस वही सब चीज़ें चेक कर रही हूँ कि वो जब आएगा ना तो उसको मैं क्या पढ़ाना है और कैसे मतलब मैं पढ़ाऊँगी। तो आज जो है ना अभी मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने देखा तो बाहर जो कपड़े थे ना वो सारे सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको जो है ना मैं फ़ोल्ड कर ही लेती हूँ टीवी देखते देखते। तो नहीं तो मोस्टली जो मैं कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ ना वो चाय पीने के बाद करती हूँ, बट आज टाइम था मेरे पास, क्योंकि अभी डुग्गू भी नहीं है, उसको पढ़ाना नहीं है, अभी वो गया हुआ है नीचे साइकिल चलाने। तो फिर मैं सोचा चलो ये काम ही ख़त्म कर लेती हूँ, एक काम ख़त्म हो जाएगा तो आगे के लिए मेरे लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है कपड़े फ़ोल्ड किए और उसके बाद जो है ना चाय का भी टाइम हो गया था अभी, मतलब जब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी ना तो 4 बजने वाले थे, और हमारी जो चाय का टाइम है ना वो 4 साढ़े 4 बजे होता है। तो सबसे पहले आके इस स्टीमर में जो है हिमांशु के लिए ये सब्जियां मैंने स्टीम करने के लिए लगा दी थी। और आज जो है चाय मैं अकेली ही पीने वाली थी, आज वो नहीं पियेंगे हस्बैंड मेरे, क्योंकि वो खाएंगे सब्जी स्टीम की हुई। और डुग्गू को जो दूध देती हूँ ना, आज उसको दूध भी मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसके पेट में थोड़ा दर्द है, तो उसने खुद ने ही मना कर दिया था। और पेट में दर्द हो तो दूध ठीक भी नहीं रहता है, तो मैंने इसलिए उसको दूध नहीं दिया। और बस मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बनाने लगी थी, तो अपने लिए ही बनाऊँगी 1 कप चाय। और साथ ही साथ जो है ना सुबह में ये पालक और मेथी भी आए थे। इस बार संडे की जो मंडी थी ना, मैं तो नहीं लेकर आई थी, बट ये हस्बैंड ने मंगवा दिया, तो अभी इनको भी मुझे साफ़ करना है। तो इनको लेकर मैंने ले जाकर रख दिया था डाइनिंग टेबल पर, चाय पीऊँगी और देखती हूँ चाय पीने के बाद इनको भी साफ़ करूँगी। चाय पीने ही जा रही थी कि एक पार्सल आया, तो आपको पता ही है मैं पार्सल हाथ के हाथ ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पार्सल जो ये था ये डुग्गू के लिए था, मतलब डुग्गू के लिए मंगाया था मैंने। उसके हेयर जो है ना काफ़ी मतलब रफ़ से हैं, तो मैंने ना उसके लिए शैम्पू कंडीशनर और ऑयल मंगाया है। और ये जो है ना लिटिल जॉय करके ब्रांड के हैं, तो इनका रिव्यू जो है ना मैं यूज़ करने के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर जो है ना डुग्गू भी आ गया था नीचे से, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही थी, साथ ही साथ उसकी बुक्स वगैरह लेकर मैं उसको पढ़ाने के लिए भी यहाँ पर बैठ गई थी। और डुग्गू जो है ना पढ़ने में बहुत आनाकानी करता है। तो गाइज़, क्या आपके बच्चे भी पढ़ने में बहुत आनाकानी करते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे ना बड़ी टेंशन रहती है कि डुग्गू जो है ना पढ़ने में ना उसका बिल्कुल मन नहीं है। आप उससे ड्राइंग करा लो और आर्ट एंड क्राफ्ट करा लीजिए, बट वो पढ़ने में बिल्कुल नहीं है, मतलब मन कर लगता है उसका। तो फिर डुग्गू को पढ़ाया थोड़ी देर और फिर मैं अपनी ये सब्जियां यहाँ पर साफ़ करने लगी थी। और गाइज़, इस व्लॉग को भी जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।